लंदन को क्रिमिनल्स, मर्डरर, फ्रॉड करने वाले ब्लैक लिस्टेड पीपल का घर क्यों माना जाता है? अप्रैल 2020 मोदी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया है 68,607 करोड़ रुपीस टॉप 50 बैंक लोन डिफ़ॉल्टर्स, जिसके अंदर आते हैं नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी और विजय माल्या जैसे लोग। हमने इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड देखे हैं, लेकिन हर फ्रॉड में एक चीज़ कॉमन देखा है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग पैसा लेके लंदन ही भागते हैं। जैसा कि कुछ लोग जानते ही होंगे कि नीरव मोदी ने 14 करोड़ रुपए फ्रॉड किया था पीएनबी बैंक के साथ। जब तक उनका ये फ्रॉड पता चलता वो ऑलरेडी लंदन भाग चुके थे। विजय माल्या ने बहुत से हैवी लोन लिए हैं बहुत से अलग अलग बैंकों से, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया। इसके चलते वो भाग गए लंदन ये सारे पैसे लेके। सुनने में आया है कि विजय माल्या ने 11.5 मिलियन पाउंड का बंगला बनाया है वहाँ पे। आप सबको ललित मोदी के आईपीएल स्कैम के बारे में तो पता ही होगा। जब तक किसी को पता चलता और उनको पकड़ लिया जाता वो भाग चुके थे लंदन। इंडिया के ज़्यादातर क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर जो है वो भाग के लंदन ही गए हैं छुपने के लिए। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, दूसरी और बहुत सी कंट्री के लोग भी जिन्होंने फ्रॉड किया है वो भी जाकर लंदन में छुप के बैठे हैं। अब सबको अच्छे से याद ही होगा, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ भी लंदन ही भागे थे। इंडिया ने कुछ साल पहले 131 नेम के लिस्ट सबमिट किए थे। इस 131 लिस्ट में फ्रॉड, मर्डरर, क्रिमिनल और मनी लॉन्ड्रिंग वालों का नाम शामिल था। इस 131 लोग में से सिर्फ 1% लोगों को यूके गवर्नमेंट ने इंडिया को हैंडओवर किया है। ऑब्वियसली इस 1% में जो इंडिया को हैंडओवर किए उसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के नाम बिल्कुल नहीं आते। कुछ क्रिमिनल और मर्डरर के नाम भी नहीं आते इस लिस्ट में, जैसे कि टाइगर हनीफ जो एक मास्टरमाइंड केस था 1993 गुजरात रॉयट में, नदीम सैफी जो एक डुओ था नदीम श्रवण का जिनको लिंक्ड किया गया था गुलशन कुमार के मर्डर केस में। राणा कपूर और डॉटर्स का नाम भी नहीं आता है जिन्होंने रिसेंटली येस बैंक में फ्रॉड काम किया था। तो आप सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा अभी कि भागकर लंदन ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं भागते? अगर आपने हैवी मनी का फ्रॉड किया है और आप लंदन जाना चाहते हैं उस हैवी मनी के साथ, तो लंदन आपका वेलकम ज़रूर करेगा। अगर आपने यूके में 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किए तो यूके आपको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करेगा और ये वीज़ा आपको सालों तक, यानी कि कई सालों तक रहने की इजाज़त देती है यूके में। सिर्फ यूके ही नहीं, और भी ऐसी कंट्री है जो सिमिलर प्रैक्टिस फॉलो करती है और डेवलप करना चाहती है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को। अगर किसी ने फ्रॉड करके भरपूर पैसा उठाया है और वो लंदन में जाके इन्वेस्ट करना चाहता है और वहाँ जाकर रहना चाहता है, तो यूके के लॉ के हिसाब से उनके किए गए इस फ्रॉड या क्राइम को सीरियसली नहीं लिया जाता। सिर्फ यूके ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जो सीक्रेट मनी को अलाउ करती है, यानी कि स्विस बैंक में काला पैसा जमा किया जा सकता है जिससे स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी और इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़े। सिमिलरली मॉरिशस भी सेम प्रैक्टिस फॉलो करता है। फ्रॉड करने वाले अपना पैसा इस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और फ्रॉड करने वाले के लिए काफ़ी सिंपल होता है कि अपने काले पैसे को सफ़ेद कैसे बनाएं। बस वो अपनी एक कंपनी फॉर्म करते हैं मॉरिशस में और वहाँ से इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि फ़्रॉड करना है तो वो फ्रॉड करते हैं और लंदन भाग जाते हैं फ्रॉड करने के बाद। सो बेसिकली लंदन पैसों की लालच में फ्रॉड करने वाले जो लंदन आना चाहते हैं और अपना फ्रॉड किया हुआ पैसा लंदन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको वेलकम करता है। जब यूके से इन लोगों के बारे में रिपोर्ट पूछा जाता है तो यूके सीधा कोई फालतू सा एक्सक्यूज़ दे देता है या सीधा ही मना कर देता है इन लोगों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यूके कहता है कि ये सारे फ्रॉड करने वाले यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरीज है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोर्ट को ऐसे लगता है कि इनको टॉर्चर किया जा सकता है तो इनके ऊपर डेथ पेनल्टी लग सकती है, फिर चाहे कोई भी पॉलिटिकल रीज़न कनेक्टेड क्यों ना हो। इसीलिए यूके गवर्नमेंट ऐसे लोगों को वापस उनकी कंट्री में वापस कभी नहीं देता है। अगर एग्जांपल के तौर पे कुछ बताऊं तो यूके को लगता है कि विजय माल्या के लिए इंडियन जेल सूटेबल नहीं है उनके लिए।
1993 में जतिंद्र अगुलरा ने फ्रॉड किया था बैंक के साथ और वो लंदन भाग गए थे। जब इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कोर्ट से उनको वापस देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसा हो गया है और अब हम उनको वापस नहीं देंगे। 1984 में मोहम्मद असलम मिर्ज़ा टेररिस्ट ने मर्डर किया था इंडियन डिप्लोमेट्स का लंदन में। तो ब्रिटिश कोर्ट ने जब असलम मिर्ज़ा से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी मेमोरी इशू है और मुझे कुछ याद नहीं है। तो कोर्ट ने उनकी बातों पे यकीन कर लिया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्रिमिनल्स पे या फ्रॉड करने वाले पे, और ऐसा कोई ख़ास किस्म का प्रेशर नहीं होता यूके के ऊपर। बस यही एक रीज़न है कि ब्लैक लिस्टेड पीपल यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है भाई कि इंडिया रिचेस्ट कंट्री है। दूसरी कंट्री अपनी कंट्री का वेल्थ बढ़ाने के लिए ये रॉन्ग प्रैक्टिस करती है। कितनी शर्म की बात है जब इंडिया जैसी कंट्री कोरोना वायरस जैसी बीमारी और काफ़ी सारी दूसरे इश्यूज से जूझ रही है, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था स्टेट्स को देने के लिए, लेकिन उन्होंने वेव ऑफ कर दिया 68,607 करोड़ रुपीस जो बैंक लोन डिफ़ॉल्टर्स है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने सुझाव कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।